वैकुंठ लोक, भगवान विष्णु का दिव्य धाम। लघु भागवता मृत 1.5 247 250। भौतिक और आध्यात्मिक जगत की सीमा पर शुभ विरजा सागर है। इसका जल वेद पुरुष के श्वेत द्वारा प्रकट बहुत हुआ है। इस सागर के दूर तट पर आध्यात्मिक व्योम में है शाश्वत अविनाशी अनंत आध्यात्मिक जगत, जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का 3/4 भाग है। इसे त्रिपद भी कहते हैं, जो शुद्ध सत्व से बना हुआ है। इसका कभी क्षय नहीं होता। यह ब्रह्मन का लोक है। यह अत्यंत कोटि सूर्य और अग्नि की भांति तेजवान है। यह कभी नष्ट नहीं होता। यह पूर्ण ज्ञान से समाविष्ट है। यह विशाल है। यह काल की प्रलय से अस्पर्श है। यह अपरिमेय है, इसको नापा नहीं जा सकता। यह वृद्धावस्था से मुक्त है। यह नित्य आध्यात्मिक सत्य है। यह जागृतता, निद्रा और गहरी निंद्रा जैसी भौतिक अवस्थाओं से परे है। यह स्वर्णमय तेज से युक्त है। यह मोक्ष का धाम है। यह आध्यात्मिक आनंद प्रदान करता है। इसके समान या उच्च कोई नहीं है। इसका कोई आदि या अंत नहीं है। यह शुभ है। यह अद्भुत है। यह रम्य नित्य और आनंद का सागर है। ये भगवान विष्णु के परम धाम के गुण हैं। भगवान हरि का यह धाम सूर्य या चंद्र अथवा विद्युत से प्रकाशित नहीं होता। जो भक्ति द्वारा इस धाम को प्राप्त करता है, वह इस भौतिक जगत में कभी नहीं लौटता। ब्रह्मा की 100 एवं लाखों दिनों में भी कोई भगवान विष्णु के इस नित्य तथा अच्युत धाम का वर्णन नहीं कर सकता। लघु भागवतामृत 1.5 251 252। भगवान के चरणों की सेवा करने वाले अत्यंत भाग्यशाली जीव, जो श्री के पति के चरण कमलों की प्रेममय सेवा के अमृत से परिपूर्ण हैं, आध्यात्मिक प्रेम प्रदान करने वाले भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होते हैं। भगवान हरि का यह वैकुंठ धाम अनेक नगरों, वायुयानों और रत्न जड़ित राजमहलों से युक्त है। इसके बीच में विशाल नगरी गौरवान्वित है, क्योंकि यह माया से आवरणित नहीं है। इसके चारों ओर स्वर्ण और मणियों से रंगीन दीवारें, रत्न जड़ित तोड़े एवं 4 विशाल अलंकृत द्वार हैं। आगे लघु भागवतामृत 1.5 253 254।
चाणक्य की अध्यक्षता में द्वारपाल कुमुद द्वारा यह रक्षित है। चांड और प्रचंड पूर्व द्वार का संरक्षण करते हैं। भद्र और सुभद्र दक्षिण द्वार, जय और विजय पश्चिम द्वार, दाता और विधाता उत्तम द्वार का संरक्षण करते हैं। कुमुद, कुमुदाक्ष, पुंडरीक, वामन, शंकुकर्ण, सर्वनेत्र, सुमुख और सुप्रतिष्ठित इस नगर की दिशाओं का संरक्षण करते हैं। हे सुंदर मुख वाली पार्वती। लघु भागवतामृत 1.5 256। इसके मध्य में मणियों से जनित दीवारें, विशाल द्वारों से सुसज्जित अनेक विमानों तथा महलों से परिवृत एवं सर्वत्र सुंदर अप्सराओं द्वारा सुशोभित भगवान का सुंदर राजमहल है। इसके मध्य में वेदों से बना हुआ सुंदर शुभ सिंहासन है, जो नित्य वेद पुरुषों और धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य एवं वैराग्य के देवताओं से घिरा हुआ है। लघु भागवतामृत 1.5.259। अग्नि, सूर्य और चंद्रमा के देवता कुर्म, शेष और तीनों वेद के स्वामी गरुड़ इस सिंहासन के मध्य में निवास करते हैं। वैदिक श्लोक एवं सभी धार्मिक मंत्र भी उस पवित्र स्थान में रहते हैं। यह स्थान सभी वेदों से बना हुआ है और स्मृति शास्त्र में इसे योगपीठ कहा गया है। लघु भागवतामृत 1.5.266। मध्य में सूर्य के समान प्रभावशाली 8 पंखुड़ियों वाला कमल का पुष्प है और इस पुष्प के मध्य में गायत्री मंत्र। हे सुंदर पार्वती, उस स्थान पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान लक्ष्मी देवी के साथ विराजमान है। लघु भागवतामृत 1.5.269। आध्यात्मिक व्योम में परमेश्वर उनकी नित्य संगिनी महालक्ष्मी के साथ सदैव दिव्य आनंद का आस्वादन करते हैं। हे सुंदर मुख वाली देवी, भू और लीला उनके दोनों तरफ रहती हैं और विमला आदि शक्तियां पंखुड़ियों की 8 दिशाओं में रहती हैं। विमला उत्कृष्णाणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रही और ईशाना भगवान की रानियां हैं। चंद्रमा के समान प्रभावशाली चारण धारण कर वे अपने पति अच्युत भगवान को प्रसन्न करती हैं। लघु भागवतामृत 1.5.283। अनंत शेष आदि भक्तगण, पक्षियों के राजा गरुड़, सेनापति विश्वसेन एवं अन्य नित्य मुक्त संगी गणों से घिरे हुए माया देवी के संग भगवान परम ऐश्वर्य के साथ भोग करते हैं। लघु भागवतामृत 1.5.288। परमेश्वर को घिरे हुए प्रथम चक्र आवरण में वासुदेव आदि चतुर्व्यूह के विस्तार लक्ष्मी देवी एवं अन्य संगी गण के साथ पूर्व दिशा से प्रारंभित 8 दिशाओं में स्थित है। दक्षिण पूर्व दिशा में प्रारंभित लक्ष्मी, सरस्वती, रति और क्रांति क्रमानुसार स्थित है। आध्यात्मिक व्योम के दूसरे चक्र में भगवान केशव से प्रारंभ होकर 24 विष्णु अवतार 8 दिशाओं में प्रकट होते हैं। इनकी गणना 3 समूह में कही गई है। केशव, नारायण, माधव, गोविंद, विष्णु, मधुसूदन, विक्रम, वावन, श्रीधर, ऋषिकेश, पद्मनाभ, दामोदर, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध,
पुरुषोत्तम, अधोयज्ञ, नरसिंह, अच्युत, जनार्दन, उपेंद्र, हरि और कृष्ण। लघु भागवतामृत 1.5.291। आध्यात्मिक व्योम के तीसरे चक्र में मत्स्य, कूर्म आदि भगवान के 10 अवतार 10 दिशाओं में प्रकट होते हैं। आध्यात्मिक व्योम के चौथे चक्र में सत्य, अच्युत, अनंत, दुर्गा, विश्वसेन, गजानन, शंख आदि अनेक पद्म निधि 8 दिशाओं में प्रकट होते हैं। आध्यात्मिक व्योम के 5वें चक्र में ऋग्वेद से प्रारंभिक 4 वेद, सावित्री, गरण, धर्म और यज्ञ समान रूप से प्रकट होते हैं। आध्यात्मिक व्योम के 6वें चक्र में भगवान का शंख, चक्र, गदा, पद्म, खग, शार्ग, धनुष और मूसल प्रकट होते हैं। 7वें चक्र में इंद्रादि देवता प्रकट होते हैं। आध्यात्मिक व्योम में साध्य, मरुत, विश्वसेन सभी नित्य है। अन्य जो भौतिक जगत के स्वर्गीय शासक हैं वे अनित्य हैं। इस प्रकार अत्यंत सुंदर वर्णन भगवान विष्णु के धाम का वर्णित है। अन्य क्रमशः वर्णन आगे है। ये उस वर्णन का एक हिस्सा है। भगवान के संपूर्ण धाम का वर्णन तो ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते, फिर ये तो एक छोटा सा हिस्सा है और आगे क्रमशः है। हरे कृष्ण।